गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के थ्रू ये इन्वर्टर्स एंड किए थे, तो मैं इस लेक्चर के थ्रू चॉपर्स चॉपर से स्टार्ट करने वाला हूँ। दैट मीन्स कि आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करूँ, दैट मीन्स कि वो फोर्थ यूनिट होगा चॉपर्स। तो चॉपर्स में हम लोग बहुत तरह की, जैसे हम लोग ये चॉपर्स के बारे में जानेंगे, चॉपर्स होता है एक्चुअली क्या। फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो जनरली मतलब ये उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसका कॉम्यूटेशंस, फिर जॉन्स चॉपर के बारे में जानेंगे। फिर स्टेप अप वाला स्टेप डाउन चॉपर्स के बारे में जानेंगे। फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, क्लास डी और क्लास ई के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक्सुलरी कॉम्यूटेशन और फोर्स्ड कॉम्यूटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक, इस यूनिट के अंदर में हम लोग ये सभी चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि इस लेक्चर के थ्रू, यानी इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट चॉपर्स, इंट्रोडक्शन टू चॉपर्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। और बाकी आप मेरे साथ बने रहिए बेहतरीन तरीके से। आपको अगर आप ये मैं इतना आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को, आप अगर एग्जाम से पहले सारे लेक्चर को अगर 1-2 दिन पहले आप सब कुछ मतलब आप कंटिन्यूअसली जिस तरीके से नोट्स कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो एक बार स्मूथली आप अगर नोट्स देख लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी एग्जाम में नहीं होगा और कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जाम देंगे। मुझे बहुत मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छे, इस पेपर को बहुत अच्छा करेंगे। और ये आपके लिए जो ये सब्जेक्ट होगा, यानी ये जो पेपर होगा, ये आपके लिए स्कोरिंग साबित होगा, ठीक है। और आपका परसेंटेज हो सकता है मे बी, क्योंकि 6 सेमेस्टर है तो लास्ट सेमेस्टर है, तो क्योंकि अंत भला तो सब भला, आपको पता ही होगा। ये कहावत आपको बहुत ही मतलब बहुत लोगों से सुनने को भी मिलता हो कि अंत भला तो सब भला। अगर आपने अंत में अगर आपको अच्छे तरीके से आप ये कर दिए, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत ना, आपका कभी मतलब कहीं भी आपका ये डिग्री में प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपका डिग्री होगा, मतलब जो ओरिजिनल डिग्री या फिर सर्टिफिकेट्स आपका जो भी बनेगा, उसमें किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा दोस्त, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्त, सब लोग यही चाहते हैं कि बस अपना अच्छा स्कोरिंग करे, एटलीस्ट इतना कर ले ताकि मैं अपना पेपर को कॉन्फिडेंट अपने बलबूते पे निकाल सकूं, इतना मेरे को उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। सब लोग यही चाहते हैं स्टूडेंट, और अपना टीचर भी अपना एफर्ट लगाते हैं ताकि बच्चे जो हैं, ताकि अब खुद से वो मतलब जब क्वेश्चन पेपर उनको मिले एग्जाम में, तो उनको लगे कि मुझे ये पेपर मतलब पूरा मतलब कोई ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, मतलब पूरा डर जाए, ऐसा ना हो। अगर उनके पास नॉलेज होगा तो वो डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट होकर के पेपर को दे करके आएंगे और पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ फिर जो एग्जाम के बाद जो होने वाला है वो जबरदस्त पार्टी होगा, ठीक। क्योंकि एक मैं स्टूडेंट्स का फीलिंग को मैं ही समझ सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना दोस्त, बिकॉज ये सारी सिचुएशन से, इस सारे रास्ते से वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। सो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, जनरली चॉपर्स क्या होता है, चॉपर्स क्या करता है, जैसे कि हम लोग साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग इंट्रोडक्शन, जब हम लोग सिलेबस का जिक्र कर रहे थे, उसी समय चॉपर्स के बारे में भी बताए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। चॉपर्स एक्चुअली क्या करता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स होता है, यानी कि इनपुट भी डीसी होता है और आउटपुट भी डीसी, बस चेंज ही यही होता है कि इनपुट में फिक्स्ड डीसी होता है और हमें आउटपुट में वेरिएबल डीसी मिलता है। क्या मिलता है? वेरिएबल डीसी मिलता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं। ए चॉपर इज एन स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स device that converts fixed DC output to a variable DC, fixed DC input to a variable DC output। और यहाँ जो आउटपुट मिलने वाला मुझे वो कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट मिलेगा। कैसा?
कंट्रोल डीसी आउटपुट, ठीक है, अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल डीसी आउटपुट मिलेगा। ओके, फिर सिंपली इट इज अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स की डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोल सकते हैं। चॉपर इज नथिंग बट a high speed switch which connects and disconnects the load from source at a high rate to get variable or chopped voltage at the output। that means कि ये क्या करता है, चॉपर एक मतलब हाई स्पीड स्विच है, मतलब चॉपर एक्ट लाइक अ हाई स्पीड स्विच, जो मतलब इसका ऑन ऑफ का जो ये रहता है ना, जो रेट होता है, हाई रेट होता है, ऑन ऑफ का जो रेट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए यहाँ जो देता है मुझे वेरिएबल और चॉप्ड वोल्टेज देता है आउटपुट पे, ठीक है, वेरिएबल और चॉप्ड आउटपुट देता है। और ये क्या करता है एक्चुअली कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का काम करता है, किससे, लोड और सोर्स में कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि ये स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको पता ही होगा कि अगर ऑन हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा लोड को सोर्स से, ठीक है। इस तरीके से चॉपर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डीसी वोल्टेज लेवल, चॉपर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डीसी वोल्टेज लेवल एट इट्स आउटपुट साइड, इट्स आउटपुट साइड क्या करता है, ये जो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, किधर, आउटपुट साइड में। सो चॉपर सर्व द सेम पर्पस इन डीसी सर्किट ट्रांसफॉर्मर्स इन केस ऑफ एसी सर्किट्स। दैट मीन्स कि जो हम लोग एसी ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, यहां भी सेम टू सेम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज मिलता है जो आउटपुट साइड में, उसे हम क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डीसी ट्रांसफार्मर। ये जैसे वहां पे एसी ट्रांसफार्मर होता है उसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीसी ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं दोस्त। ओके, हम लोग देखिए यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम लिए हैं, ये चॉपर्स का ब्लॉक डायग्राम्स लिए हैं। यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, दैट मीन्स की चॉपर है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में दिए इनपुट फिक्स्ड, दैट मीन्स की इनपुट फिक्स्ड दिए, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट मिला मुझे, वो आउटपुट मिला, वो आउटपुट वेरिएबल मिला, ठीक है, वेरिएबल्स मिला, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज दिया, आउटपुट वेरिएबल पावर्स, ठीक है, वेरिएबल डीसी आउटपुट, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे अगर सिंबल की बात करूं, चॉपर्स के सिंबल का बात करूं, तो सिंबल क्या होता है चॉपर्स का, इस तरीके से आपका चॉपर्स का सिंबल होता है दोस्त, ठीक है। ये हुआ एक्टिंग लाइक अ स्विच, ये डॉटेड से होता है, लेकिन क्या होता है, डॉटेड लाइन से, ठीक है, एक्टिंग लाइक अ स्विच। बस सिंपल ये चॉपर हो गया, और या इसको स्विच भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्विच चॉपर एक्ट लाइक अ स्विच, ठीक है। डिवाइसेस यूज्ड इन चॉपर, यानी कि किस डिवाइस में हम लोग चॉपर को यूज करते हैं, तो लो पावर एप्लीकेशन में जीटीओ, आईजीबीटी, पावर बीजेटी और पावर मोस्फेट में लो पावर एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन हाई पावर एप्लीकेशंस में थायरिस्टर और एसीआर में ज्यादा चॉपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं ये कहां पे इस्तेमाल होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स चॉपर सर्किट यूज्ड इन अ पावर कंट्रोल और सिग्नल एप्लीकेशन। चॉपर यूज्ड फॉर डीसी मोटर कंट्रोल, दैट मींस की बैटरी सप्लाइड व्हीकल्स, जो हम लोग आजकल देखते हैं अपने ये बहुत सारे, मतलब ये देखते होंगे अगर आप अपने ये वॉक करते होंगे रोड में, तो आपको दिखता होगा बैटरी सप्लाइड व्हीकल दिखता होगा, ठीक है। सोलर एनर्जी कन्वर्जन में, विंड एनर्जी कन्वर्जन में हम लोगों को चॉपर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चॉपर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार्स, एयरप्लेन्स, स्पेसशिप्स वेयर ऑन बोर्ड रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाईज आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि एयरप्लेन और एयर स्पेसशिप्स में क्या चाहिए मुझे, ऑन बोर्ड रेगुलेटेड डीसी पावर, रेगुलेटेड
डीसी पावर सप्लाईज आर ये चाहिए, इसीलिए हम लोग चॉपर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल चॉपर सर्किट आर यूज्ड एज अ पावर सप्लाईज इन कंप्यूटर्स और कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट चॉपर। ये था चॉपर्स के बारे में। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे चॉपर्स के बारे में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आने वाला हूं, एक जबरदस्त टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा डेप्थ नॉलेज में आपको लेकर के आऊंगा और इसी एनर्जी के साथ मैं फिर से आपके साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक। आपके अपने स्टडी में 4 चांद लगाते रहिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा। और बस ज्यादा दिनों तक नहीं, बस बहुत कम दिनों में मैं आपका सिलेबस, बहुत कम दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा, बहुत जितना कम से कम टाइम मुझे लगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने में मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना तरफ से अपना बेस्ट देने का, ताकि आप भी अपना बेस्ट देने से ना चूके। ठीक है, तब तक के लिए मैं फिर से आता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।